सी में इतना अनहेल्दी खाना ठीक है और जो अनहेल्दी फूड अंशु खा रही है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और देखो दिन पर दिन अब टाइम इनका नज़दीक आ गया है और बहुत जल्दी मतलब बेबी होने वाला है अंशु को। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जैसा कि अंशु ने अपने वीडियो में बताया है कि अभी इनकी जो ननद है काजल, वो आई हुई थी छठ पूजा करने के लिए। अच्छा लगा काजल आई, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखो जब घर में बहन बेटियां आती हैं तो घर में रौनक अलग प्रकार की ही होती है। और सच में जब काजल आई ना तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, सारी चीज़ें अच्छी लग रही थी। और देखो घर का जो माहौल होता है ना एक बच्चे से होता है। और काजल की बेटी जब भी आती है अपनी नानी नाना के घर तो सच में घर में खुशहाली खुशहाली ला कर आती है। अब तो अगली जो छठ पूजा आएगी तो अंशु का बेबी भी हो जाएगा और फिर अच्छे से चहल पहल मचेगी, अच्छा लगेगा। अंशु को देखकर लगता नहीं है कि मतलब इतनी बड़ी हो गई है, क्योंकि अंशु की जो बातें होती हैं ना बहुत बड़ी बड़ी होती है और इन बड़ी बड़ी बातों में मतलब कितना कुछ छुपा रहता है। बहुत अच्छे से मतलब अच्छे से डिलीवरी हो जाए, इनकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। देखो काम तो इस समय अंशु से बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो सभी की जो प्रेगनेंसी का जो होता है ना तो अलग अलग चीज़ होती है। हर किसी की प्रेगनेंसी अलग अलग होती है। किसी को वॉमिटिंग होती है 9 महीने, तो किसी को 3 महीने वॉमिटिंग होती है, किसी को 6 मंथ तक वॉमिटिंग होती है। हर किसी का मतलब अपना प्रेगनेंसी चक्र बिल्कुल अलग होता है। हर किसी से हम कंपेयर नहीं कर सकते कि किसको क्या हो रहा है तो हमें क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसा मतलब वो होता है, स्टेप होता है ना जिसमें एक लड़की को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और जो बेबी होता है ना इतनी आसानी से मतलब बेबी नहीं होता है कि मतलब कि बहुत ही मतलब सिंपल तरीके से और बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ता है। कभी कभी प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है। और जब प्रॉब्लम होती है ना तो इससे देखो बहुत घर के लोग भी परेशान होते हैं, माँ भी परेशान होती है। अंशु की माँ बहुत ही शांत है, बहुत ही सीधी है। अभी अंशु के सास ससुर मतलब छठ पूजा में कितने अच्छे लग रहे थे, दोनों लोग साथ में बहुत ही अच्छे लगते हैं। लेकिन वो यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं बिता पाते हैं, क्योंकि उनका ऐसा जॉब है कि उनको कहीं बाहर कोलकाता में उनकी जॉब है तो वहीं जाना होता है। नहीं तो देखो सासू माँ भी जा सकती हैं लेकिन वो नहीं जाती, अपने बच्चों की केयरिंग करती है। जहाँ बच्चे पढ़ते हैं और लिखते हैं वहीं पर माँ बाप भी रहते हैं। तो अंशु अच्छा लगा कि मतलब तुम इतना सम्मान दी अपनी ननद को, बहुत अच्छा लगा। अंशु की ननद बहुत अच्छी हैं। ऐसा नहीं है, कभी कभी हो जाता है कि देखो एक फैमिली होती है ना उसमें सास और ननद के बीच में दूरियां मतलब सास होती है जो बहू के लिए कुछ ना कुछ बोल देती है, तो इस साइड से बहू को भी समझना चाहिए कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो वो भी हमारी माँ के बराबर हैं और देखो जन्म भले ही ना दिया हो बट माँ के बराबर होती है। जब हमें परेशानियाँ होती है ना सबसे पहले हमारे ससुराल वाले ही खड़े होते हैं, मायके वाले खड़े हो या ना हो बट ससुराल वाले हर पल सामने खड़े होते हैं। तो फिर हम लोगों को कैसे छोड़ सकते हैं? ये भी चीज़ है कि लोगों को इतना तो देखो तुम घर से बाहर हो, तुम पूरी मतलब तुम्हारी प्रेगनेंसी जर्नी अकेली बीती है। जब सीखने का टाइम आया तो तुम घर से बाहर चली गई, पहले ही तुम निकल जाती तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती। और जो लोग कहते हैं ना कि मतलब अंशु अच्छी नहीं है तो अंशु ठीक है। अंशु दिल की बहुत साफ है, अच्छा लगता है, बस मुंह फट है। काफ़ी लोग होते हैं ना जो मुंह फट टाइप के होते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, उनको खुद नहीं पता चलता है कि आखिर वो क्या बोल रहे हैं। वो नहीं समझ पाते कि हमें बोलना भी क्या है क्या नहीं। ऐसे लोग जो होते हैं वो दिल के साफ होते हैं और अंशु सच में दिल की साफ है। वो किसी को कुछ कह दे तो उसमें मतलब ये होता है कि मतलब वो किसी का बुरा नहीं चाह रही है, वो किसी का अच्छा ही चाहेगी, अच्छा ही काम करेगी। तो यहाँ पर हमने अप्सरा मोम का भी वीडियो देखा, अच्छा लगा। अप्सरा मोम गाँव से आई हैं, बहुत थकी थकी लग रही हैं।
आज अक्षय नवमी की पूजा की है, जिसको हम आंवला नवमी के नाम से भी जानते हैं। इसमें देखो हम पूरा खाना बनाते हैं, जो भी हमारा मन का खाना होता है, ये हम कुछ भी बना सकते हैं, पूड़ी सब्जी मिठाई कुछ भी, मतलब फास्ट फूड जो भी हमें पसंद है ना, कुछ भी बनाकर हम जो आंवला का पेड़ होता है ना, उस पेड़ के नीचे जाते हैं और वहाँ पर बैठकर पहले नंबर हम पूजा करते हैं। जो आंवला का वृक्ष होता है ना, तो आंवला के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है, बहुत ही सुख समृद्धि होती है, मतलब हर चीज की मन्नत पूरी होती है। जो लोग भी आंवला के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान जी की पूजा करते हैं, फिर मतलब खाना खाते हैं जो हम लेकर जाते हैं ना, तो अच्छा लगता है। इससे भगवान भी खुश होते हैं कि देखो कितना कुछ और हर चीज भगवान की कृपा से हमें मिलता है ना, भगवान के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जैसा कि मतलब हमने बताया कि अप्सरा मोम गाँव से लौटी, तो देखो घर का जो काम है वो अनुष्का भी कर रही है, बहुत अच्छा लगा। देखो घर के काम होते हैं ना, जब सब लोग साथ मिलकर घर के काम करते हैं ना, तो और भी अच्छा लगता है, घर में रौनक आती है, बहुत अच्छा लगता है, सारी चीज़ें अच्छी लगती है। बहन बेटियां देखो आंटी जी कितना कुछ करती हैं। इस समय देखो अप्सरा मोम ने बहुत जिम्मेदारियां निभाई हैं, पिछले हफ्ते से लेकर अभी तक हम देख रहे हैं, पूरा 15 दिन हो गया है। आंटी जी इतना कर रही है, इतना कर रही है ना कि हम कुछ बता नहीं सकते, कि मतलब उनको लगता है कि हम जिसकी कितनी हेल्प कर सके ना उतनी हेल्प करें। सच में यार ऐसा होना भी चाहिए, हमें हर चीज़ में सोशल होना चाहिए। जब हम किसी के लिए सोशल होते हैं ना, तो अच्छा होता है, सामाजिक तौर पर होना चाहिए, हर किसी की मदद करना चाहिए। अगर हमें इंसान का रूप मिला है ना, इंसान है हम, तो हमें हर किसी के प्रति निस्वार्थ भावना से काम करना चाहिए, अच्छा लगता है। अप्सरा मोम अनुष्का के लिए बहुत कुछ करती है, सच में अपनी देवरानी के बच्चों को बहुत चाहती हैं। आज उन्होंने इच्छा नवमी पर पूजा की, खाना बनाकर ले गए, खाना खाया, पूजा की, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर रंजना खाना बना रही थी, अभी आज आंटी ने वीडियो डाला है ना, तो उसमें देखो अभी मैड शायद इनकी हट गई है, जो भी वो हमें नहीं पता, बट अभी मैड नहीं आ रही है। दाल चावल जो भी बन रहा था और आंटी जी सब्जी कट करके आई। सच में कितना कुछ मैनेज करके चलती है, अगर वो चाहे तो कुछ भी ना करे, क्योंकि देखो झाड़ू पोंछा बर्तन के लिए मैड तो लगी हुई है, फिर भी वो चाहे तो रंजना को छोड़ दे पूरा काम करने के लिए। लेकिन अप्सरा मोम समझती है ना कि मतलब जैसे हमारी खुद की बेटी है, उसी प्रकार से हमारी बहुएं हैं। और देखो 2 बहुएं, अगर बहुएं खुश रहती है ना तो अच्छा भी लगता है और सारी चीज़ें अच्छे से अच्छे होती है। तो फ्रेंड्स, अप्सरा मोम की सोच ऐसी नहीं है कि वो बेटी के साथ कुछ अलग व्यवहार करे और बहुओं के साथ कुछ अलग व्यवहार करे, यहाँ तक वो देवरानी के बच्चों को लेकर चलती है। गांव में छठ की पूजा की, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छे तरीके से पूजा होती है, वाला पर्व होता है ना, सच में यार कितना ब्लेस्ड होता है, कितनी हमारी आध्यात्मिक चीज़ों से भावनाएं जुड़ी होती है। कोई छोटा छोटा पर्व नहीं होता है, एक महापर्व होता है। छठ के पर्व में लगता है कि हाँ कितना आस्था है, कितना सब कुछ है। हर त्योहार में अपनी अलग आस्था होती है, हर त्योहार अपना अलग रूप लेता है, हर चीज़ अलग अलग चीज़ होती है। अप्सरा मोम तो बहुत ही प्यारी लग रही थी, सच में यार इनका तो जो चेहरे की चमक है ना, वो दिन पर दिन भी जा रही है। ये अपने आप को इतना मेंटेन रखती है ना, इतना मेंटेन तो मनीषा भी नहीं रख पाती है, ना ही रंजना रख पाती है। अपने आप को मेंटेन ये रखती हैं, अच्छा लगता है सच में यार। नारियल पानी पीती हैं, कितना आज भी इनके चेहरे पर चमक है, आज भी लगता है कि हाँ ये बहुत ही अच्छी है, बहुत बहुत सबको सबके लिए बहुत कुछ करती हैं, बहुत कुछ करती हैं। तो अब होता है ना, अंशु के लिए भी अप्सरा मोम ने बहुत किया, लेकिन होता है ना कुछ रिश्ते बाहरी तौर से मजबूत होते हैं, बट अंदर मतलब पता नहीं चलता है कि क्या है क्या नहीं है। जो भी चीज़ें हुई वो हम लोग नहीं जानते हैं, बट अप्सरा मोम दिल की साफ है, अंशु भी दिल की साफ है, और जो भी चीज़ें आगे होंगी अब देखने को मिलेगा। अक्षय नवमी में देखो सभी लोग आंवला के वृक्ष के, आंवला का जो वृक्ष होता है उसमें पूजा करती है। इस दिन आंवला का दान भी किया जाता है,
लोग मंदिरों में आंवला का दान करते हैं, अच्छा लगता है, एक आध्यात्मिक चीज होती है, बहुत ही अच्छा लगता है। भगवान विष्णु की कृपा सभी पर बनी रहे, भगवान विष्णु हर किसी की लाइफ में खुशियां ही खुशियां लाए, माता लक्ष्मी हर किसी की लाइफ में समृद्धि लाए, सुख समृद्धि लाए, सब लोग खुश रहें। और इससे ज़्यादा क्या चाहिए, आप लोग भी खुश रहिए, हम लोग भी खुश रहें। अप्सरा मोम सुचिता के जाने वाला जो सामान है ना, वो भी इकट्ठा कर रही है कि क्या देना है क्या नहीं देना है। वैसे एक माँ अपनी बेटी को बहुत कुछ देती है, जब तक माँ बाप जिंदा होते हैं ना, वो अपनी बेटी को किसी भी प्रकार का मतलब कमी नहीं रखते हैं, हमेशा उसको भरपूर तरीके से हर चीज़ से समृद्ध रखते हैं कि उसकी बेटी खुश रहे, जहाँ भी रहे संपन्न रहे। देखो जब तक माँ बाप होते हैं ना, तो एक बेटी का रिश्ता अपने मायके से होता है, अगर भाई भाभी अच्छे हैं ना, तो ये रिश्ता हमेशा ही बना होता है, ऐसा नहीं है कि ये रिश्ता खत्म होता है, हमेशा बना रहता है। अच्छा लगता है कि अभी रंजना और मनीषा सुचिता को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं, और सबसे ज़्यादा तो वो अपने भगनी को बहुत प्यार करते हैं। सचिन को देखकर ऐसा लगता है कि मतलब सच में अपनी भांजी और भांज के लिए बहुत ही मतलब इन लोगों का साफ दिल है, जो भी देना है ले लो, कोई मना नहीं। अप्सरा मोम कुछ भी दे या ना दे, उनको उससे कोई मतलब नहीं होता है, उनसे जितना बनता है, मामा मामी को जितना बनता है वो उतना करते हैं, नाना नानी को जितना बनता है वो उतना करते हैं। बस यही है कि देखो आज अंशु अगर अप्सरा मोम से थोड़ा भी अच्छे से बातचीत करती, या फिर जो भी चीज़ें हुई वो चीज़ें नहीं होती ना, तो आज अप्सरा मोम ऐसा नहीं था कि अंशु का साथ छोड़ती, वो कभी नहीं छोड़ती, अंशु के साथ में ही हमेशा रहती, और अंशु को कभी भी माँ की कमी नहीं मतलब महसूस होने देती, क्योंकि एक माँ और बेटी का क्या रिश्ता होता है ना, एक माँ ही समझ सकती है, इससे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकती है। और अप्सरा मोम ने अंशु को मतलब बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया। आज अंशु अगर इस काबिल है ना, वो कहीं ना कहीं राज फैमिली की वजह से है। राज फैमिली ने अंशु को इतना काबिल बना दिया है कि अंशु के पास पैसों की कभी कमी नहीं होगी, हमेशा सुख समृद्धि से भरपूर रहेगी, हमेशा खुश रहेगी, और इतनी अच्छी फैमिली भी मिली उसको। फैमिली तो सच में बहुत ही अच्छी है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अंशु की डिलीवरी नॉर्मल हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि देखो सी सेक्शन होता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेनी होती है। बच्चा होने के बाद बहुत सारी प्रिकॉशंस होती हैं, जो नहीं लेते ना तो इससे हमारे शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत चीज़ें होती है। तो अंशु की नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, सभी लोग यही प्रे करो कि अंशु की नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, अंशु खुश रहे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ती रहे। और ऐसे ही मतलब जो उसका नोक झोंक करने वाली आदत है ना, मजाक करने वाली बात आदत है, और छोटे छोटे बच्चों जैसी एक्टिविटी करती है, सच में यार इसकी एक्टिविटी को देखकर बहुत ज़्यादा हंसी लगती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।